साक्षी बन रही है। हमारे सभी प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त महानुभावों के द्वारा समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। तत्पश्चात वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा में माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। महान बलिदान, साहस और अदम्य स्वाभिमान को नमन करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी एवं समस्त महानुभाव वीरांगना रानी दुर्गावती को समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर पूजन अर्चन कर रहे हैं। तत्पश्चात वीरांगना की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि साहस केवल शक्ति में नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को प्रति समर्पण मोहन यादव जी का सम्मान कर रही हैं। आप सभी से अनुरोध है, जोरदार तालियों से हम सभी स्वागत करेंगे हमारे नायक मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। जोरदार तालियों से हम सभी स्वागत करेंगे हमारे सभी महानायकों का। और स्वागत की इस बेला में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग, माननीय मंत्री जी पीएचई, राज्यसभा सांसद, माननीय राज्यसभा सांसद, माननीय लोकसभा सांसद, माननीय समस्त विधायक गण का स्वागत किया जा रहा है। चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वह दुर्गावती भवानी थी। राज्य और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाली अद्वितीय साहस, शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति रानी दुर्गावती के 463वें बलिदान दिवस पर हम सभी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
आज हम सभी एक ऐसी महान वीरांगना को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास में साहस, त्याग और स्वाभिमान का प्रतीक माना गया है। रानी दुर्गावती एक महान शासक तो थी ही, वे वीरता, नेतृत्व और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम की प्रेरणादायक मिसाल थी। और उद्बोधन के सत्र में मैं आमंत्रित करती हूं हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री PHE श्रीमती संपतिया उइके मैडम को। आप आए और अपना प्रेरणादायी मार्गदर्शन हम सभी तक पहुंचाएं। अडिग खड़ी दीवार बनी, स्वदेश प्रेम की दीवानी, तूफानों से हार न मानी, मरकर हुई अमर रानी, मरकर हुई अमर रानी। मैं चाहूंगी आज के मुख्य अतिथि के लिए जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें भाइयों बहनों। आज हमारे इस 463वां बलिदान दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय जन जन के नेता ऐसे माननीय मुख्यमंत्री सिद्धेश यादव जी, हमारे मंच में आसीन भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष, हम सबके नेता आदरणीय खंडेलवाल जी, हमारे इस क्षेत्र में आपके पूर्व सांसद, हमारी सरकार के लोकप्रिय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, यहीं मंडला की हमारी नेता और सरकार की PHE मंत्री अभी गोंडी भाषा में अच्छे ढंग से बात रख रही थी, हमारी माननीय मंत्री संपतिया उइके जी, मंच पर विराजमान आपके अपने लोकप्रिय सांसद आशीष दुबे जी, इस अवसर पर एक और माननीय सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्रीमान इंदु तिवारी जी, माननीय विधायक संतोष बरगड़े जी, माननीय विधायक अशोक रोहाणी जी, माननीय विधायक नीरज सिंह ठाकुर जी, माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी, माननीय महापौर जगत बहादुर जी, जिला अध्यक्ष राजकुमार पटेल जी, ग्रामीण के जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर जी, इस मंच पर विराजमान हमारे प्राधिकरण के अध्यक्ष संदीप जैन जी, उपाध्यक्ष प्रशांत केसरवानी जी, अखिलेश जैन जी, रिंकू विज जी, नगर निगम के अध्यक्ष सोनू वाचवानी जी, महामंत्री और महिला मोर्चा की अध्यक्षा सहित पूरा मंच जोरदार ताली बजा करके पूरे मंच का और अपना खुद का भी आज गौरवशाली दिवस में हम अपने आप को शामिल कर ले। रानी दुर्गावती, उनका नाम आते ही मां नर्मदा की पुत्री, अदम्य साहस, अद्वितीय पराक्रम और अटल स्वाभिमानी, नारी शक्ति का साक्षात जगदम्बा भवानी का स्वरूप किसी में देखना हो तो रणचंडी थी, वो वीर वीरांगना की रानी थी। और क्या रानी दुर्गावती का जीवन काल, अकबर जैसे उस समय के अलग टाइप के बहुत बड़े राजा से एक बार नहीं 3-3 बार मार मार करके धूल चटाती हुई, जो सच कह रहे थे राकेश सिंह जी, 51 युद्धों में जिसने विजय पाई, जोरदार अभिनंदन करें रानी दुर्गावती का। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस गोंडवाना और इस महाकौशल बेल्ट के अंदर रानी, हमारे तो छत्तीसगढ़ के आधार पर छत्तीसगढ़ की पहचान है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बजाय 52 गढ़ जिसके थे, जोरदार अभिनंदन करो। पूरे क्षेत्र के अंदर मालवा के यहां से चालू होकर के छत्तीसगढ़ तक, इधर से लेके उधर तक, और शासनकर्ता में भी, यद्यपि जल्दी उनके पति का निधन हो गया, लेकिन 5 साल के बेटे को सिंहासन पे बिठा करके 15 साल तक अपनी प्रजा की जो सेवा की है, और सेवा करने में वो सारे कीर्तिमान बनाए। खेती अच्छी कैसी होना चाहिए,
पानी का प्रबंधन आज भी वो सच में बताते हैं कि नर्मदा जी के किनारे के साथ साथ हमारे अपने जल रचनाओं का खुद का काम होना चाहिए और पवित्रता के बलबूते पे शासनकर्ता के नाते होना चाहिए। और देश के बड़े बड़े राजा अकबर के सामने सरेंडर हो रहे थे, लेकिन सीना तान के हिमालय की एवरेस्ट चोटी की तरह जो डट के खड़ी वो रानी दुर्गावती थी। हमारे लिए वो सौभाग्य की बात। इसलिए जन्म तो सबका होता है, जन्म और मृत्यु के क्रम में जो अपने जीवन का एक एक पल जनता की सेवा के लिए, जनता के साथ और दुनिया की किसी ताकत से न डरते हुए हिम्मत से जो काम करे, तभी तो युगों तक वो पहचानी जाती है। आज लगभग 500 साल के आसपास ऊपर उनका जन्म हुआ है, लेकिन उसके बाद भी पूरा देश, पूरा प्रदेश रानी दुर्गावती को अत्यंत सम्मान से याद करता है। हमारे लिए वो गर्व और गौरव के साथ, मध्य प्रदेश के लिए तो और गौरव की बात है। ऐसे में जब हमने अपनी सरकार के माध्यम से सरकार बनाई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पहली कैबिनेट अगर कहीं हुई है तो जबलपुर में रानी दुर्गावती को समर्पित करते हुई है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनके आशीर्वाद से जन कल्याणकारी कामों के लिए हम लोग आगे बढ़े। उनकी एक राजधानी संग्रामपुर भी थी, हमने दूसरी कैबिनेट संग्रामपुर में भी की। और अभी मदन महल के आसपास पूरा रानी का अपना 100 करोड़ की लागत से उनका वो गौरवशाली इतिहास को जीवंत करते हुए उनके जीवन के विविध पक्षों को दिखाने के लिए 100 करोड़ की लागत से वो एक नया संस्थान बन रहा, बहुत जल्दी भी उसका लोकार्पण होने वाला, जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, हमारे बाहर के लोग आकर के रानी दुर्गावती के उस गौरवशाली इतिहास को जानेंगे, समझेंगे। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनने ऐसे विरासत से विकास के अभियान में ऐसे सभी महान महान हमारे अपने स्वाधीनता सेनानी, महान शासक, उनको विरासत से याद करते हुए शासन के लिए मान सम्मान के साथ उनका अलग प्रकार का इतिहास जनता के सामने सही रूप में जाए, ऐसा अभियान चलाया। इसलिए रानी दुर्गावती के लिए जब मैं आपके माध्यम से देखता हूं तो गौड़ साम्राज्य के 23,000 गांव तब समृद्धि के स्वर्णिम केंद्र बन गए। जिस रानी के शासनकाल में किसान लगान के रूप में सोने की मोहरें देते थे, हाथी देते थे, इसका मतलब वो कितना समृद्धशाली उस समय का शासनकाल होगा। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है, चाहे सिंचाई की प्रणाली हो, बीज संरक्षण हो, फसल विक्रय का केंद्र हो, हर एक जगह उनको अलग ढंग से माननीय रानी ने अपने ढंग से कराया। ऐसे में जब मैं ये बात देखता हूं कि उनने अपने शासन काल में इतना अच्छा प्रबंधन किया कि अगर अकाल भी पड़ जाए तो कोई भूखे नहीं मर सकता। अनाज भंडारण, जल भंडारण, जनता की सुविधा के लिए सुरक्षा के मोर्चे, प्रत्येक क्षेत्र में उनका अद्भुत अपना दृष्टिकोण था। और किसानों के लिए तो जो श्रद्धा थी, हमारी सरकार भी इसलिए किसान कल्याण वर्ष मनाते हुए इस पूरे वर्ष को किसान समृद्ध वर्ष के नाते से जान रही है। ऐसे में बीते दिन कल ही हमने अपनी कैबिनेट के माध्यम से किसानों की आग्रह रहता था कि आप 0% तो ब्याज लेते हो, ब्याज तो लेते नहीं हो, लेकिन 31 मार्च ये थोड़ा अटकता है। 31 मार्च में फसल कट के आती नहीं है, ऐसे में ब्याज लगता है पूरे साल का। सारे लोग किसान इस बात का आग्रह कर रहे थे कि कृपा करके इसको अप्रैल तक बढ़ाओ, कोई कह रहा है मई तक बढ़ाओ। हमने कल ही निर्णय किया है कि हमारे किसानों के हित में हमारी सरकार ठोस काम कर रही है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि अब आप 1 साल के लिए आप जब से लोन लोगे तब से अगली डेट, मान लो 30 जून को ले रहे हो तो अगले साल 30 जून तक भरने का आपका पूरा साल गिनाएगा। अब 31 मार्च का झंझट खत्म हो जाएगा, किसानों को ये समृद्धि का नया मौका आएगा। अब 31 मार्च का अकाउंट बंद नहीं होगा, इसके बदले में जो पैसा भरना है, सरकार 880 करोड़ रुपया
अपने पास से दे करके किसानों का भला करेगी। एक तरफ हम जब इस क्षेत्र में देखते हैं तो पर्यटन को लेकर भी, रोजगार को लेकर भी, उद्योग धंधे को लेकर भी प्रत्येक क्षेत्र की चिंता कर रहे हैं। इसलिए आप कभी सड़क बनाना हो, कभी और कोई विकास करना हो, तो अभी तक किसानों के लिए हमारी सरकार डबल राशि का मुआवजा देती थी। डबल राशि के मुआवजे के बलबूते पर किसान के लिए थोड़ी कठिनाई थी, कई बार गाइडलाइन नहीं बढ़ती थी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, किसानों के लिए 2 गुना नहीं 4 गुना देना पड़े किसान के लिए हमारी सरकार सबसे पहले काम करेगी, ताकि अपने जीवन में कोई डैम बनाए, कोई नहर बनाए, कोई सड़क बनाए, उनके लिए सड़क बनाने का भी मौका मिले, और किसी किसान की जमीन अगर योजना में जाए तो वो दूसरी बार खरीद भी सके और बदले में परिवार को 2 पैसे मिले तो अपना अलग से कुछ काम धंधा भी कर ले। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो रानी दुर्गावती के नाम पिछली बार हमने चिड़ियाघर बनाने का यहाँ एक बड़ा निर्णय किया था। लगभग 500 करोड़ की लागत से एक बड़ा समृद्ध चिड़ियाघर बन रहा है। ऐसे में यहाँ रेस्क्यू सेंटर भी बना रहे हैं, और इसके साथ ही साथ 35वीं बटालियन मंडला का नाम हमने रानी दुर्गावती पे रखा था, जो हमारा अपना रानी दुर्गावती की प्रतिबद्धता है। इस नाले के उधर मंडला और नाले के इधर जबलपुर, ये नौरई का नाला, एक तरह से वो 2 सौगात के लिए जोरदार ताली बजाओ हमारी 35वीं बटालियन के लिए। और कोदो कुटकी भी हमारी सरकार ने खरीदना चालू किया। कोदो कुटकी की कौन कौन फसल लगाता, हाथ खड़े करके बताओ जो कोदो कुटकी का काम करता है। और लाडली बहना के पैसे किस किस को मिलते, बहना जरा हाथ खड़ी करके बताओ, लाडली बहना वाले आप में से तो आप, और जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है आप भी हाथ खड़े करो जिसके किसान सम्मान निधि मिलती है। आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में हाथ खड़े हो रहा है। ये सारे काम रानी दुर्गावती जी की प्रेरणा से हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये लगातार ये काम हम करते रहेंगे। विकास के मामले में भी हमारी सरकार के पास कोई कमी नहीं है, और जनता के दिलों से जुड़ी हुई योजनाओं के लिए भी धनराशि देने में हमारी सरकार कभी पीछे हटने वाली नहीं है। अब मैं आपके बीच में से जो एक और बात आई कि रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर एयरपोर्ट का नाम भी आपने कहा रानी दुर्गावती के नाम पे रखने की बात आई। रखना चाहिए क्या रानी दुर्गावती का नाम एयरपोर्ट पे? तो ताली वाली बजाओ जोरदार तरीके से। मैं भारत सरकार तक आपके इस प्रस्ताव को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उड्डयन मंत्रालय तक पहुंचाऊंगा और प्रयास करूंगा जैसी सबकी भावना है ये नाम रानी दुर्गावती के नाम पर होगा। हमारा सबका प्रयास है। ऐसी कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन चूंकि बहुत सारे काम के साथ आज मुझे अपनी रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पे भी, ये बलिदान दिवस के 2 दिन पहले ही हमारे बीच आदिवासियों के लिए हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण क्या है ये उत्कृष्ट उदाहरण सबके सामने था। पहली बार आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद तक हमारी पार्टी और माननीय मोदी जी ने पहुंचाया। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। कांग्रेस ने कभी हमारे आदिवासी अंचल का सम्मान नहीं किया, कभी वो केवल बात ही करते रहिए। इतना बड़ा वोट बैंक केवल वोट बैंक की फैक्ट्री की तरह काम करते रहिए। लेकिन हमारा सबका साथ, मोदी जी का जो कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो कहना है वो करके दिखाना है। इसलिए आज पूरा देश अलग प्रकार से दुनिया के सामने अपनी पहचान बना रहा है। ऐसे में हम चंदेल वंश की बहादुर बेटी रानी दुर्गावती यथा नाम तथा गुण उनको स्मरण करते हुए एक बार फिर परमात्मा से कामना करेंगे रानी दुर्गावती के जीवन में से, उनके आशीर्वाद से हमारे घर घर से ऐसी रानी दुर्गावती और पद्मावती की लंबी परंपरा हमारे घर से निकले। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। दोनों हाथ खड़े करो, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और सब मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। रानी दुर्गावती अमर रहे, रानी दुर्गावती अमर रहे, रानी दुर्गावती अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज वीरांगना रानी दुर्गावती के 463वें बलिदान दिवस पर आपके विचार निश्चित रूप से हम सभी के लिए